शहर की रोशनियां पीछे रह गईं और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी, न किसी को जवाब देना था, न किसी मंजिल की फिक्र। बस एक लंबी सड़क थी और मेरे साथ खामोशी सफर कर रही थी। काफी अरसे से मैं शोर में रह रहा था। फोन की घंटियां, लोगों के सवाल, काम की फिक्रें, अधूरे वादे और वो बातें जो दिल में रहकर दिल को थका देती हैं। आज मैं सबसे कुछ देर के लिए दूर निकल आया था। सड़क के दोनों तरफ हवा में मिट्टी की खुशबू थी। दूर एक गांव में चूल्हे का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी, बाहर निकला, काफी देर तक बस हवा सुनता रहा। शहर में हवा भी जल्दी में चलती है। यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता चेहरे को छूती थी, जैसे उसे भी कहीं जाने की जल्दी न हो। मैं सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। सामने सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। मैंने सोचा कितने साल गुजर गए, हम सूरज को देखना भी भूल गए। हमें हमेशा इसके बाद क्या होगा इसकी फिक्र रहती है। मगर आज मैं सिर्फ इस लम्हे को देख रहा था। आसमान का रंग नारंगी से सुर्ख हवा, फिर हल्का सा जामनी और आखिर में नीला। मैंने पहली बार महसूस किया एक दिन भी कितने रंग बदलता है। शायद इंसान भी ऐसा ही है। हम खुद को सिर्फ एक रंग में क्यों देखते हैं, कभी उदास, कभी खुश, कभी मजबूर, कभी कमजोर, कभी खामोश, कभी बेहद जिंदा। ये सब हम ही तो है। मैं उठा और करीब के गांव की तरफ चलने लगा। एक छोटी सी दुकान नजर आई। बाहर लकड़ी की बेंच थी। मैं बैठ गया। दुकानदार ने पूछा चाय? मैंने कहा जी। वो चाय बनाने लगा। दुकान के पास एक रेडियो चल रहा था। घराना सा गीत हल्की आवाज में फजा में फील रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। ढिम ने मुझे पीछे पहुंचा दिया। बचपन, घर, छत, गर्मियों की रातें और वो वक्त जब खुशी के लिए बहुत कम चीजें काफी होती थी। चाय आ गई। मैंने कप हाथ में लिया। दुकानदार ने कहा मुसाफिर हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा। शायद वो हंस पड़ा और बोला, जो लोग अपने आप से बात करने निकलते हैं वो भी मुसाफिर होते हैं। मैं हैरत से इसकी तरफ देखा। वो अपने काम में लग गया, मगर इसकी बात मेरे साथ चल पड़ी। मैंने चाय खत्म की।
और गांव की गलियों में चलने लगा। कच्चे रास्ते, छोटे घर, दरवाजों पर बैठे लोग, खेलते हुए बच्चे, और कहीं कहीं गीतों से आती मिट्टी की खुशबू। एक घर के बाहर एक लड़का पुराना सा साइकिल ठीक कर रहा था। मैंने पूछा, चलता है? इसने कहा, अभी नहीं। मैंने कहा, फिर भी ठीक कर रही हो? वो बोला, अगर देख ना करो तो चलेगा कैसे। मैं खामोश हो गया। कितनी सादा बात थी, और कितनी गहरी जिंदगी में भी कुछ चीजें सिर्फ उसलिए नहीं चल रही कि हमने इन्हीं ठीक करना छोड़ दिया है। रिश्ते, हाँ, अपनी जात, और कभी कभी अपना हौसला भी। मैं आगे बढ़ा। गांव के आखिर में एक पुराना कमरा था, इसके पास एक दरख्त खड़ा था। मैं इसके साए में बैठ गया। हवा में पत्तों की आवाज थी। मैंने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर बहुत सारे पैगाम थे। मैंने फोन बंद कर दिया। आज किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। कभी कभी खामोश रहना भी एक जवाब होता है। मैंने आसमान देखा, एक परिंदा अपने घोंसले की तरफ वापस जा रहा था। मैंने सोचा, हर कोई आखिरकार घर लूटा है, मगर इंसान का घर सिर्फ एक जगह नहीं। कभी माँ की आवाज, कभी किसी दोस्त की हंसी, कभी बचपन की याद, कभी अपनी जात, और कभी एक ऐसा सुकून जिससे दुनिया में कहे तलाश नहीं करना पड़ता। मैं आगे बढ़ा। शहर की रोशनियां पीछे रह गई और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी, न किसी का जवाब देना था। शहर की रोशनियां पीछे रह गईं और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी, न किसी को जवाब देना था, न किसी मंजिल की फिक्र। बस एक लंबी सड़क थी और मेरे साथ खामोशी सफर कर रही थी। काफी अरसे से मैं शोर में रह रहा था। फोन की घंटियां, लोगों के सवाल, काम की फिक्रें, अधूरे वादे और वो बातें जो दिल में रहकर दिल को थका देती हैं। आज मैं सबसे कुछ देर के लिए दूर निकल आया था। सड़क के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। दूर एक गांव में चूल्हे का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी, बाहर निकला, काफी देर तक बस हवा सुनता रहा। शहर में हवा भी जल्दी में चलती है। यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता चेहरे को छूती थी, जैसे उसे भी कहीं जाने की जल्दी न हो। मैं सड़क के किनारे एक पत्थर पर
आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। मैंने सोचा कितने साल गुजर गए, हम सूरज को देखना भी भूल गए। हमें हमेशा इसके बाद क्या होगा इसकी फिक्र रहती है, मगर आज मैं सिर्फ इस लम्हे को देख रहा था। आसमान का रंग नारंगी से सुर्ख हवा, फिर हल्का सा जामनी, और आखिर में नीला। मैंने पहली बार महसूस किया एक दिन भी कितने रंग बदलता है। शायद इंसान भी ऐसा ही है, हम खुद को सिर्फ एक रंग में क्यों देखते हैं। कभी उदास, कभी खुश, कभी मजबूर, कभी कमजोर, कभी खामोश, कभी बेहद जिंदा। ये सब हम ही तो है। मैं उठा और करीब के गांव की तरफ चलने लगा। एक छोटी सी दुकान नजर आई, बाहर लकड़ी की बेंच थी। मैं बैठ गया। दुकानदार ने पूछा, चाय? मैंने कहा जी। वो चाय बनाने लगा। दुकान के पास एक रेडियो चल रहा था। घराना सा गीत हल्की आवाज में फजा में फील रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। ढिम ने मुझे पीछे पहुंचा दिया। बचपन, घर, छत, गर्मियों की रातें, और वो वक्त जब खुशी के लिए बहुत कम चीजें काफी होती थी। चाय आ गई। मैंने कप हाथ में लिया। दुकानदार ने कहा, मुसाफिर हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा। शायद। वो हंस पड़ा और बोला, जो लोग अपने आप से बात करने निकलते हैं वो भी मुसाफिर होते हैं। मैं हैरत से इसकी तरफ देखा, वो अपने काम में लग गया, मगर इसकी बात मेरे साथ चल पड़ी। मैंने चाय खत्म की और गांव की गलियों में चलने लगा। पीछे रास्ते, छोटे घर, दरवाजों पर बैठे लोग, खेलते हुए बच्चे, और कहीं कहीं गीतों से आती मिट्टी की खुशबू। एक घर के बाहर एक लड़का पुराना सा साइकिल ठीक कर रहा था। मैंने पूछा, चलता है? इसने कहा, अभी नहीं। मैंने कहा, फिर भी ठीक कर रही हो। वो बोला, अगर ठीक ना करूं तो चलेगा कैसे। मैं खामोश हो गया। कितनी सादा बात थी, और कितनी गहरी जिंदगी में भी कुछ चीजें सिर्फ उसलिए नहीं चल रही कि हमने इन्हीं ठीक करना छोड़ दिया है। रिश्ते, हाँ, अपनी जात, और कभी कभी अपना हौसला भी। मैं आगे बढ़ा। गांव के आखिर में एक पुराना कमा था, इसके पास एक दरख्त खड़ा था। मैं इसके साए में बैठ गया। हवा में पत्तों की आवाज थी। मैंने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर बहुत सारे पैगाम थे। मैंने फोन बंद कर दिया। आज किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। कभी कभी खामोश रहना भी एक जवाब होता है। मैंने आसमान देखा। एक परिंदा अपने घोंसले की तरफ वापस जा रहा था। मैंने सोचा, हर कोई आखिरकार घर लूटा है। मगर इंसान का घर सिर्फ एक जगह नहीं। कभी माँ की आवाज, कभी किसी दोस्त की हंसी, कभी बचपन की याद, कभी अपनी जात, और कभी एक ऐसा सुकून जिससे दुनिया में कहीं तलाश नहीं करना पड़ता। मैं आगे बढ़ा। शहर की रोशनियां पीछे रह गई और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी, न किसी का जवाब देना था।
शहर की रोशनियां पीछे रह गईं और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी, न किसी को जवाब देना था, न किसी मंजिल की फिक्र। बस एक लंबी सड़क थी और मेरे साथ खामोशी सफर कर रही थी। काफी अरसे से मैं शोर में रह रहा था। फोन की घंटियां, लोगों के सवाल, काम की फिक्रें, अधूरे वादे और वो बातें जो दिल में रहकर दिल को थका देती हैं। आज मैं सबसे कुछ देर के लिए दूर निकल आया था। सड़क के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। दूर एक गांव में चूल्हे का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी, बाहर निकला, काफी देर तक बस हवा सुनता रहा। शहर में हवा भी जल्दी में चलती है, यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता चेहरे को छूती थी, जैसे उसे भी कहीं जाने की जल्दी न हो। मैं सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। सामने सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। मैंने सोचा कितने साल गुजर गए, हम सूरज को देखना भी भूल गए। हमें हमेशा इसके बाद क्या होगा इसकी फिक्र रहती है। मगर आज मैं सिर्फ इस लम्हे को देख रहा था। आसमान का रंग नारंगी से सुर्ख हवा, फिर हल्का सा जामनी और आखिर में नीला। मैंने पहली बार महसूस किया एक दिन भी कितने रंग बदलता है। शायद इंसान भी ऐसा ही है, हम खुद को सिर्फ एक रंग में क्यों देखते हैं। कभी अदास, कभी खुश, कभी मजबूर, कभी कमजोर, कभी खामोश, कभी बेहद जिंदा। ये सब हम ही तो है। मैं उठा और करीब के गांव की तरफ चलने लगा। एक छोटी सी दुकान नजर आई, बाहर लकड़ी की बेंच थी। मैं बैठ गया। दुकानदार ने पूछा, चाय? मैंने कहा जी। वो चाय बनाने लगा। दुकान के पास एक रेडियो चल रहा था। घराना सा गीत हल्की आवाज में फजा में फील रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। धुन ने मुझे बहुत पीछे पहुंचा दिया। बचपन, घर, गर्मियों की रातें और वो वक्त जब खुशी के लिए बहुत कम चीजें काफी होती थी। चाय आ गई, मैंने कप हाथ में लिया। दुकानदार ने कहा, मुसाफिर हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा। शायद। वो हंस पड़ा और बोला, जो लोग अपने आप से बात करने निकलते हैं वो भी मुसाफिर होते हैं। मैं हैरत से इसकी तरफ देखा, वो अपने काम में लग गया, मगर इसकी बात मेरे साथ चल पड़ी। मैंने चाय खत्म की और गांव की गलियों में चलने लगा। कुछ रास्ते, छोटे घर, दरवाजों पर बैठे लोग, खेलते हुए बच्चे, और कहीं कहीं खेतों से आती मिट्टी की खुशबू। एक घर के बाहर एक लड़का पुराना सा साइकिल ठीक कर रहा था। मैंने पूछा, चलता है? इसने कहा, अभी नहीं। मैंने कहा, फिर भी ठीक कर रही हो? वो बोला, अगर ठीक ना करो तो चलेगा कैसे। मैं खामोश हो गया। कितनी सादा बात थी, और कितनी गहरी जिंदगी में भी कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं चल रही कि हमने इन्हीं ठीक करना छोड़ दिया है। रिश्ते, हाँ, अपनी जात, और कभी कभी अपना हौसला भी। मैं आगे बढ़ा। गांव के आखिर में एक पुराना कमा था, इसके पास एक दरख्त खड़ा था। मैं इसके साए में बैठ गया। हवा में पत्तों की आवाज थी। मैंने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर बहुत सारे पैगाम थे। मैंने फोन बंद कर दिया। आज
आज किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। कभी कभी खामोश रहना भी एक जवाब होता है। मैंने आसमान देखा, एक परिंदा अपने घोंसले की तरफ वापस जा रहा था। मैंने सोचा हर कोई आखिरकार घर लूटा है, मगर इंसान का घर सिर्फ एक जगह नहीं। कभी माँ की आवाज, कभी किसी दोस्त की हंसी, कभी बचपन की याद, कभी अपनी जात, और कभी एक ऐसा सुकून जिसे दुनिया में कहे तलाश नहीं करना पड़ता। मैं आगे बढ़ा, शहर की रोशनियां पीछे रह गई और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी, न किसी को जवाब देना था। शहर की रोशनियां पीछे रह गईं और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी, न किसी को जवाब देना था, न किसी मंजिल की फिक्र। बस एक लंबी सड़क थी और मेरे साथ खामोशी सफर कर रही थी। काफी अरसे से मैं शोर में रह रहा था। फोन की घंटियां, लोगों के सवाल, काम की फिक्रें, अधूरे वादे और वो बातें जो दिल में रहकर दिल को थका देती हैं। आज मैं सबसे कुछ देर के लिए दूर निकल आया था। सड़क के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। दूर एक गांव में चूल्हे का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी, बाहर निकला, काफी देर तक बस हवा सुनता रहा। शहर में हवा भी जल्दी में चलती है, यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता चेहरे को छूती थी, जैसे उसे भी कहीं जाने की जल्दी न हो। मैं सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। सामने सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। मैंने सोचा कितने साल गुजर गए, हम सूरज को देखना भी भूल गए। हमें हमेशा इसके बाद क्या होगा इसकी फिक्र रहती है, मगर आज मैं सिर्फ इस लम्हे को देख रहा था। आसमान का रंग नारंगी से सुर्ख हवा, फिर हल्का सा जामनी, और आखिर में नीला। मैंने पहली बार महसूस किया एक दिन भी कितने रंग बदलता है। शायद इंसान भी ऐसा ही है, हम खुद को सिर्फ एक रंग में क्यों देखते हैं। कभी अदास, कभी खुश, कभी मजबूर, कभी कमजोर, कभी खामोश, कभी बेहद जिंदा। ये सब हम ही तो है। मैं उठा और करीब के गांव की तरफ चलने लगा। एक छोटी सी दुकान नजर आई, बाहर लकड़ी की बेंच थी। मैं बैठ गया। दुकानदार ने पूछा चाय? मैंने कहा जी। वो चाय बनाने लगा। दुकान के पास एक रेडियो चल रहा था। घराना सा गीत हल्की आवाज में फजा में फील रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, धुन ने मुझे पीछे पहुंचा दिया। बचपन, घर, छत, गर्मियों की रातें और वो वक्त जब खुशी के लिए बहुत कम चीजें काफी होती थी। चाय आ गई, मैंने कप हाथ में लिया। दुकानदार ने कहा मुसाफिर हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा शायद। वो हंस पड़ा और बोला जो लोग अपने आप से बात करने निकलते हैं वो भी मुसाफिर होते हैं। मैं हैरत से इसकी तरफ देखा, वो अपने काम में लग गया, मगर इसकी बात मेरे साथ चल पड़ी। मैंने चाय खत्म की और गांव की गलियों में चलने लगा। कच्चे रास्ते, छोटे घर, दरवाजों पर बैठे लोग, खेलते हुए बच्चे, और कहीं कहीं गीतों से आती मिट्टी की खुशबू। एक घर के बाहर एक लड़का पुराना
पुराना सा साइकिल ठीक कर रहा था। मैंने पूछा चलता है? इसने कहा अभी नहीं। मैंने कहा फिर भी ठीक कर रही हो। वो बोला अगर ठीक ना करो तो चलेगा कैसे। मैं खामोश हो गया। कितनी सादा बात थी और कितनी गहरी जिंदगी में भी कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं चल रही कि हमने इन्हीं ठीक करना छोड़ दिया है। रिश्ते हाँ, अपनी जात और कभी कभी अपना हौसला भी। मैं आगे बढ़ा। गांव के आखिर में एक पुराना कमा था, इसके पास एक दरख्त खड़ा था। मैं इसके साए में बैठ गया। हवा में पत्तों की आवाज थी। मैंने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर बहुत सारे पैगाम थे। मैंने फोन बंद कर दिया। आज किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। कभी कभी खामोश रहना भी एक जवाब होता है। मैंने आसमान देखा, एक परिंदा अपने घोंसले की तरफ वापस जा रहा था। मैंने सोचा हर कोई आखिरकार घर लूटा है, मगर इंसान का घर सिर्फ एक जगह नहीं। कभी माँ की आवाज, कभी किसी दोस्त की हंसी, कभी बचपन की याद, कभी अपनी जात और कभी एक ऐसा सुकून जिसे दुनिया में कहीं तलाश नहीं करना पड़ता। मैं आगे बढ़ा। शहर की रोशनियां पीछे रह गई और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी, न किसी का जवाब देना था। शहर की रोशनियां पीछे रह गईं और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी, न किसी को जवाब देना था, न किसी मंजिल की फिक्र। बस एक लंबी सड़क थी और मेरे साथ खामोशी सफर कर रही थी। काफी अरसे से मैं शोर में रह रहा था। फोन की घंटियां, लोगों के सवाल, काम की फिक्रें, अधूरे वादे और वो बातें जो दिल में रहकर दिल को थका देती हैं। आज मैं सबसे कुछ देर के लिए दूर निकल आया था। सड़क के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। दूर एक गांव में चूल्हे का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी, बाहर निकला, काफी देर तक बस हवा सुनता रहा। शहर में हवा भी जल्दी में चलती है। यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता चेहरे को छूती थी, जैसे उसे भी कहीं जाने की जल्दी न हो। मैं सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। सामने सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। मैंने सोचा कितने साल गुजर गए, हम सूरज को देखना भी भूल गए। हमें हमेशा इसके बाद क्या होगा इसकी फिक्र रहती है। मगर आज मैं सिर्फ इस लम्हे को देख रहा था। आसमान का रंग नारंगी से सुर्ख हवा, फिर हल्का सा जामनी और आखिर में नीला। मैंने पहली बार महसूस किया एक दिन भी कितने रंग बदलता है। शायद इंसान भी ऐसा ही है, हम खुद को सिर्फ एक रंग में क्यों देखते हैं। कभी उदास, कभी खुश, कभी मजबूर, कभी कमजोर, कभी खामोश, कभी बेहद जिंदा। ये सब हम ही तो है। मैं उठा और करीब के गांव की तरफ चलने लगा। एक छोटी सी दुकान नजर आई। बाहर लकड़ी की बेंच थी। मैं बैठ गया। दुकानदार ने पूछा चाय? मैंने कहा जी। वो चाय बनाने लगा। दुकान के पास एक रेडियो चल रहा था। घराना सा गीत, हल्की आवाज
पीछे पहुंचा दिया। बचपन, घर छत गर्मियों की रातें और वो वक्त जब खुशी के लिए बहुत कम चीजें काफी होती थी। चाय आ गई, मैंने कप हाथ में लिया। दुकानदार ने कहा मुसाफिर हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा शायद। वो हंस पड़ा। और बोला जो लोग अपने आप से बात करने निकलते हैं वो भी मुसाफिर होते हैं। मैं हैरत से इसकी तरफ देखा, वो अपने काम में लग गया, मगर इसकी बात मेरे साथ चल पड़ी। मैंने चाय खत्म की और गांव की गलियों में चलने लगा। कच्चे रास्ते, छोटे घर, दरवाजों पर बैठे लोग, खिलते हुए बच्चे, और कहीं कहीं गीतों से आती मिट्टी की खुशबू। एक घर के बाहर एक लड़का पुराना सा साइकिल ठीक कर रहा था। मैंने पूछा चलता है? इसने कहा अभी नहीं। मैंने कहा फिर भी ठीक कर रहे हो? वो बोला अगर ठीक ना करो तो चलेगा कैसे। मैं खामोश हो गया। कितनी सादा बात थी और कितनी गहरी जिंदगी में भी कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं चल रही कि हमने इन्हीं ठीक करना छोड़ दिया है। रिश्ते, हाँ, अपनी जात और कभी कभी अपना हौसला भी। मैं आगे बढ़ा। गांव के आखिर में एक पुराना कमरा था, इसके पास एक दरख्त खड़ा था। मैं इसके साए में बैठ गया। हवा में पत्तों की आवाज थी। मैंने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर बहुत सारे पैगाम थे। मैंने फोन बंद कर दिया। आज किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। कभी कभी खामोश रहना भी एक जवाब होता है। मैंने आसमान देखा, एक परिंदा अपने घोंसले की तरफ वापस जा रहा था। मैंने सोचा हर कोई आखिरकार घर लूटता है, मगर इंसान का घर सिर्फ एक जगह नहीं। कभी माँ की आवाज, कभी किसी दोस्त की हंसी, कभी बचपन की याद, कभी अपनी जात, और कभी एक ऐसा सुकून जिसे दुनिया में कहे तलाश नहीं करना पड़ता। मैं आगे बढ़ा। शहर की रोशनियां पीछे रह गई और सड़क खामोश होती गई। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था। आज न कोई जल्दी थी न किसी का जवाब